हेलो माय डियर, आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रियलिस्टिक स्टोरी के साथ। स्टोरी नहीं थी ये, रियल चीज़ें होती रहती है, यही सब चीज़ें मैं बताऊंगी। वो क्या है? ट्रस्ट। दुनिया कैसी हो गई यार, मतलब पता तो सब कुछ है पर कुछ हिडन चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ। तो मैंने खुद की आंखों से देखा और तो तो ये कहानी है एक 14 साल के लड़के की, जिसको बड़े प्यार से पाला गया है अपने मम्मी पापा का प्यारा सा बच्चा। पता है इंटरेस्टिंग बात ये है, इंटरेस्टिंग नहीं गजब की बात ये है कि आजकल सेक्स मतलब वो उसकी प्रायोरिटी, आजकल सेक्स की प्रायोरिटी इतना हाई लेवल पे हो गया है ना कि मतलब अंधे हो गए हैं लोग, अंधे कुछ भी नहीं देखते। और ये इंडिया में तो मतलब क्या ही बोलूं, हमारे भारत में बहुत होता रहा है, मतलब होता रहा है और आजकल तो बहुत नेक्स्ट लेवल। लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता है क्योंकि कुछ उखाड़ नहीं सकते यार। देखो मेरे वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है तो बातें इधर उधर थोड़ा हो जाए तो जज मत करना। मैं बस रियलिटी बताना मुझे अच्छा लगता है, रियलिटी को फेस करना, रियलिटी किसी के सामने मतलब बताना तो बहुत अच्छा लगता है, ताकि जाने लोग कि आजकल दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। खासकर हमारे भारत में, मतलब मैं ये सोचती रहती हूँ कि इतना ज़्यादा अगर पॉसिबल है तो अच्छी चीज़ क्यों पॉसिबल नहीं है यार, बुरी चीज़ ही पॉसिबल होता जा रहा है हमेशा। खैर उस बच्चे की कहानी सुना रही हूँ। तो बच्चे के मम्मी पापा ये सोचे कि अपने मेरे बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से हो पाए, उसके लिए हमें स्टेप लेना चाहिए। और उन्होंने ये स्टेप लिया कि चलो इसको इसके बुआ के वहाँ रख के आते हैं, ताकि अच्छे से मतलब वो भी एजुकेटेड है, अच्छे से देखभाल कर पाएगी, मतलब अच्छे से इसकी फ्यूचर अच्छी हो जाएगी, है ना, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ। तो उसको छोड़ आए अपने बुआ के पास। तो धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। ठीक, चलो मतलब स्टडी तो उसकी होती गई, सब अच्छा रहा। फिर बात ये थी कि उस लड़के ने अपना काम शुरू किया है। तो उसकी बुआ के पास कार वगैरह सब कुछ था, मतलब अवेलेबल, सब ठीक है, तो पैसे थे, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसने अपना बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया। वो लड़का तब तक बड़ा हो चुका था, 22-23 साल का लड़का हो चुका था। ओके, तो मैंने भी अपना छोटा सा शॉप ओपन किया था, तो उसने भी, अब मेरे साइड में उसका शॉप था। तो ऐसा था कि ना वो लड़का बहुत अच्छा, नेचर वाइज बोलो तो वो लड़का इतना अच्छा है ना, मतलब लोगों के साथ बातचीत, लोगों को अपना बनाना, ऐसे मतलब एकदम सॉफ्टनेस उसके अंदर, मतलब सारी चीज़ें थी जो लोग पसंद करते हैं इंडियन, मतलब हम इंडियन लोग जो चीज़ पसंद करते हैं, किसी में किसी का नेचर देखते हैं ऐसा वैसा, तो सब सही था। ऐसे में ना वो दिल पे जगह बनाता गया लोगों के। फिर बाद में ऐसा है कि मुझे पसंद करने लगा। चलो वो तो मेरी पर्सनल लाइफ है वो, खैर फिर भी मेरा बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये रियलिटी मुझे तभी पता चली जब उसकी मैं ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड बन पाई थी। तो धीरे धीरे ऐसा होता गया कि चलो ठीक है, लड़का इतना अच्छा, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी इतना अच्छा लड़का दुनिया में है भाई। लेकिन फिर बाद में ना उसके बुआ का कॉल आता था कि, तो जब भी कॉल आता था वो मेरे से दूर होके बात करता था। वो रीज़न मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने तो क्राइम अलर्ट में बहुत सारी चीज़ें मतलब देखा था, 2-4 एपिसोड भाई सबको ही देख लेते हैं क्राइम अलर्ट की, तो वो तो खैर वो बनावटी चीज़ है, कुछ उसमें डाल देते हैं, कुछ रियलिटी हो सकती है, बट ठीक है, फिर भी हम उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में हम लोग उतना ज़्यादा नहीं सोच सकते। तो मेरे दिमाग में थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ है, मतलब बहुत दूर क्यों जा रहा है। तो ऐसा हुआ, धीरे धीरे मैंने नोटिस किया है। और उसके बाद एक दिन उसके फ़ोन में अचानक से पकड़ी कि चल क्या है, मतलब तू इतना क्यों छुपा रहा है भाई। तो उसके फ़ोन में उसकी बुआ की जो फ़ोटोज़ थे, अजीब, मतलब एक बिलीव करने लायक नहीं थी चीज़ें कि ये कैसे हो सकता है भाई, ये क्यों, कैसे, हाँ अनबिलीवेबल। उनकी बुआ के भी लड़के थे बड़े, मतलब 18 साल के लड़के, 17-18 साल के, तो अच्छी खासी एज थी, लगभग वही कितने साल की होगी, 40, अराउंड 40-42 साल की होगी वो। फिर एक इंसिडेंट हुआ उसके बर्थडे के टाइम।
मैंने उसको कॉल लगाया, एज अ फ्रेंड टाइप लगाते हैं कि चल विश करने के लिए कॉल लगाया जाए। 12 बजे, काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स है तो इतना तो बनता ही है। तब मैंने कॉल लगाया, उसकी बुआ उठाई कॉल। उस दिन मैं क्लियर हो गई। एक तो मुझे वो फ़ोटोज़ मिले, उसके बाद वो कॉल का वो जो रिप्लाई, उसके बुआ की सारी बातें, उसके बुआ के सामने जो उसका गिड़गिड़ाना, अनबिलीवेबल बातें, मतलब ये सब सी चीज़ें फिर ऐसे पता चला बाद में। मैं श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि फिर बाद में मैं श्योर हो गई 100%। पता चला उसकी बुआ उसका इस्तेमाल कर रही हैं भाई फिज़िकली, क्योंकि उसके जो बुआ के हस्बैंड थे वो पास नहीं रहते थे, वो कहीं और थे, जो भी है सेपरेट। और इसको भी आदत पड़ चुकी थी, बुआ मतलब अपने पापा की बहन। तो इंसान मतलब सेक्स के लिए इतना नीचे गिर सकता है, वो भी भारत के लोग जो श्री राम जय श्री राम बोलते हैं, है ना। मैं उस बच्चे के लिए नहीं सोच रही हूँ, उसको पता नहीं कब से इस्तेमाल हो रहा होगा, लेकिन मैं उस औरत का सोच रही हूँ कि वो इतनी ज़्यादा एजुकेटेड होके ये भारत का, वो टीचर थी, वो ऐसे अगर टीचर रहेंगे तो भारत का क्या फ्यूचर क्या होगा यार। यूथ क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे और उसके दिमाग में क्या जाएगा। खैर सबको पता नहीं होता है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्ट पड़ता है अपने बच्चों पे, अपने आसपास सराउंड लोगों पे, हर किसी पे इफ़ेक्ट पड़ता है लाइफ के साथ साथ। तो सोच के अगर देखें तो ऐसी चीज़ें दुनिया में इतनी सारी हो रही है ना। खासकर देखो, मैं दुनिया का तो नहीं बोल पा रही, मतलब दुनिया का तो नहीं, छोड़ो जाने दो, लेकिन मैं सिर्फ भारत का बोल रही हूँ, जो हम जहाँ पे हम रहते हैं, है ना। दुनिया को तो बदलना दूर की बात है, पहले खुद को तो बदले यार। इतना क्या यार, अपने फैमिली वाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं इंसान सिर्फ एक सेक्स के लिए। खैर बहुत कमज़ोर है दुनिया में लोग, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, और दिमाग, सोच, ये सब मेंटालिटी, ये सब पता नहीं कहाँ से है। और उसको क्या बोले जो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, बोलते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, वो गलत काम कर भी लेते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो अपने साथ साथ एक और ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। खैर अपनी बर्बादी क्या है, उसको तो सब कुछ पता है, लेकिन एक फ्यूचर, एक बच्चे के फ्यूचर को ठप कर दिया है, उसका क्या। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे आसपास घटते हैं, जो हम बात भी नहीं करना चाहते जिस पे, क्योंकि अरे होने दो ना यार, दुनिया में हो रहा है तो हमें क्या है, हमसे ही दुनिया है, हमें क्या है, हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे पड़ोस में झगड़ा हो रहा है बहुत तेज़, तो हमारे घर पे भी आवाज़ आएगी, हमारी भी शांति भंग होगी। वैसे ही मान लो, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता सही था कि नहीं, बट ठीक है, मैं ऐसे रैंडम बात करती हूँ, मेरा कोई स्क्रिप्टेड ऐसा वीडियो नहीं होता है, लेकिन मैं बस ये रियलिटी को बताना चाहती हूँ, ऐसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे आँखों सामने होती है वो चीज़। मैं बिना देखे ऐसे कुछ भी कहानी नहीं, कि बिना देखे कुछ भी चीज़ें बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन ये सब बहुत ख़तरनाक थी यार। मैं बस यही चाहती हूँ कि ये सबके पास ये सब पहुँचे और वो ध्यान दे थोड़ा, अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे, उसको थोड़ा सा ध्यान दे। ध्यान देने से सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पता नहीं चलता है, सब समझ में आ जाता है, बस ध्यान देने की कमी है। और बस सब पे बिलीव ना करें इस दुनिया में। हाँ, इस दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। यहाँ ना इमोशंस की वैल्यू है ना कुछ, यहाँ से प्रॉफिट देखा जाता है। यहाँ अपने प्रॉफिट के लिए कहीं तक नीचे गिर सकते हैं लोग। तो बस इतना ही मेरे ऐसे ही वीडियोस के लिए। मैं ऐसे बहुत सारे और भी, शायद मेरे अभी एडिटिंग्स वगैरह, अभी क्या है, मैं ऐसे ही रैंडम बात कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है रियलिटी के साथ रहना, रियलिटी लोगों तक पहुँचाना, जो मेरे आसपास घट रहा है, वो जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं। मुझे पता है इससे लोगों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर ये है कि हो सकता है कि आपके आसपास भी, हो सकता है कि आपके अपनों में ही कुछ ऐसा गलत ना हो। खैर गलत ना हो, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अपने आप को और हमारे अपनों को थोड़ा ध्यान दे, ताकि बच्चे कभी गलत रास्ते में ना चले जाए। और कभी कभी बच्चों का क्या है, कभी कभी तो बड़े लोग भी गलती करते। यहाँ तो एक औरत, मैच्योर औरत थी, तो उन्होंने क्या किया। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है और जिससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप जो कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छे हो जाए, नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते।
तो ये सोच के करना चाहिए चीज़ें, और रियलिटी अगर पहुंचेगी सबके पास तो सुधरने की कोशिश होगी और सोचने की कोशिश होगी शायद। खैर मुझे तो पता चल गया था, मैं ऐसे लोगों के साथ तो अटैच नहीं हो पाई थी। खैर उसके लिए आई एम थैंकफुल। लेकिन ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे लोगों के उसमें पड़ जाते हैं, मतलब सादगी पे ऐसे लोगों के बातों में आ जाते हैं। दुनिया बहुत अलग है, यहाँ पे दिमाग और मन दोनों ही लगाना होता है। खैर दिमाग से ज़्यादा काम लेना होता है। बस यही सब चीज़ें मुझे बोलने का शौक़ था, अब किसको बोलूँ, तो मैंने सोचा कि यही बता देती हूँ। खैर ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ये 110% रियलिटी थी, और ऐसे ही रियलिटी से जुड़ी हुई वीडियोस और बातें जो लोग बताना नहीं चाहते, जो घट चुकी है, जो चीज़ एक्सपोज नहीं हो पाया है, मैं आपको वो बताने के लिए तैयार हूँ। भले वो मेरे यहाँ की कहानी हो कि कहीं और की कहानी तो सच ही है। तो लोग हर जगह सेम ही मिल जाते हैं, तो बस ध्यान रखना है और अपनों का और अपना सबका ध्यान देना है कि कौन कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। कहीं हमारे दिमाग में तो गलत चीज़ें नहीं आ रही है तो हटा दो यार। सब कुछ गलत हो जाता है, बर्बाद हो जाती है चीज़ें। तो बस यही बोल के मैं जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है आपके साथ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे दोस्त बने यहाँ पे बहुत सारे, और मैं ऐसे ही रियलिटी चीज़ें बताती रहूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए और जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत लोगों के पास ऐसी ही रियलिटी की चीज़ें पहुँचे कि वो गलत करने से 100 बार सोचें। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने दिमाग का। इस दुनिया में स्पेशल बन के रहना। चीप तो हर कोई मिल जाता है यहाँ लगभग, तो नहीं बनना है चीप। स्पेशल बनने के लिए स्पेशल तरीके से सोचना, स्पेशल बनने के लिए दिमाग को अच्छा रखना ज़रूरी होता है। कचरे चीज़ों को थोड़ा हटा के रखो, और लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बस उसको समझने की देरी है। बाय बाय, ख्याल रखना अपना।